स्क्रीन विजिबल है। जो लास्ट टाइम जो है फर्स्ट सॉरी फंक्शन में स्टार्ट कर चुका था इनिशियली। तो मैंने आप लोग को ये समझाया कि मतलब फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन एक ऐसे मॉड्यूल होते हैं, ठीक है, चंक्स ऑफ कोड होते हैं जिसको आप दोबारा रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें कुछ जो मेन समझने वाली चीज़ें हैं वो उसका फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप, और फंक्शन कॉल, ये वगैरह, फंक्शन डिफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं एक प्रोग्राम करता हूँ। फंक्शन मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ इंट, ठीक है, जिस तरह हम वेरिएबल नेमिंग करते थे, जिस तरह इस के इंट num1 = 3, ठीक है ना। हम 3 को वैसे तो नहीं लिख सकते, नहीं सॉरी, num1 को ऐसे तो नहीं लिख सकते ना। num1 के साथ हमने इंटीजर लगाना होगा ताकि हमें पता चल जाए, कि कंपाइलर को पता चल जाए कि किस किस्म का डेटा आ रहा है। अगर फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? पहले उसका डेटा टाइप। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि डेटा टाइप हो। डेटा टाइप आप तब लगा सकते हैं जब आप चाहते हैं कि मुझे रिटर्न में कोई वैल्यू मिल जाए, ठीक है। अगर रिटर्न में कोई वैल्यू नहीं चाहते हैं आप लोग, तो फिर आप लोग उसकी जगह पे ये इस्तेमाल करेंगे, वॉइड। वॉइड का मतलब है कि मुझे बस जो मैं प्रोग्राम देना चाहता हूँ या जो मैं प्रोग्राम करवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो बस उसकी मुझे रिटर्न टाइप में कोई वैल्यू नहीं चाहिए। बस मेरे लिए वैसा के वैसा प्रोग्राम प्रिंट आउट करवा दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ मैसेज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे रहा हूँ, और मैं सीधे सीधा सिर्फ ये प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ कि ठीक है। अब मैंने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब मैं ये इसको कहते हैं ना, ये इसको इसको कहते हैं फंक्शन डिफिनीशन, ठीक है। मैं 1 मिनट व्हाइट बोर्ड पे ड्रा करके दे देता हूँ। जहाँ पे समझना है उसी टाइम में क्वेश्चन किया करें, ठीक है। अच्छा, ठीक है। फंक्शन जो डिफाइन होता है ना, फंक्शन डिफिनीशन में शॉर्ट फॉर्म में बस FUNC, फंक्शन डिफिनीशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मेरे लिए सिर्फ फंक्शन डिफिनेशन भी कह सकते हैं, और शायद अगर मैंने लास्ट टाइम ना बताया तो उसको ये भी कह सकते हैं फंक्शन सिग्नेचर, ठीक है। फंक्शन सिग्नेचर में फिर उसका रिटर्न टाइप भी आ जाता है। अच्छा, फंक्शन डिफिनेशन में क्या आता है? फॉर एग्जांपल वॉइड, फिर फंक्शन नेम जिस तरह मैंने इधर मैसेज दिया है, फंक्शन नेम, फिर उसकी ये, ठीक है। इसको हम फंक्शन डिफिनेशन कह सकते हैं। अब और ऐसे भी कर सकते हैं ये, कि वर्ड के अलावा अगर मैं फॉर एग्जांपल रिटर्न टाइप के साथ करूँ तो ये इंटीजर, फिर फंक्शन नेम होगा, जो भी फंक्शन का आप नाम देना चाहते हैं।
फिर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ इंट ए, इंट बी। अब ये क्या है, ये भी ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये वॉइड है, ठीक है, वॉइड, और ये क्या है, ये पूरा रिटर्न टाइप के साथ होगा क्योंकि मैंने डेटा टाइप दी है। मैंने क्लियरली स्टेट किया कि मुझे, मैं जो फंक्शन में वैल्यू पास करूंगा वो इंटीजर डेटा टाइप होगी। ये फंक्शन डिफिनेशन है। और फंक्शन डिक्लेरेशन किसे कहते हैं, उसमें सेम यही चीज़ है लेकिन वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है। फंक्शन डिक्लेरेशन, उसमें इंट फॉर एग्जांपल ये है। फिर फंक्शन नेम फॉर एग्जांपल मैं देख देता हूँ एडिशन, शॉर्ट फॉर्म एड। फिर यहाँ इसके पैरामीटर इंट ए, इंट बी। ये कर राउंड ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, ठीक है। उसके बाद फिर बॉडी, यहाँ पे फिर मैं अगर इस जब मैंने इंटीजर डिक्लेयर कर दिया ना तो मतलब कि इसका रिटर्न टाइप होगा। फॉर एग्जांपल अगर रिटर्न टाइप ना भी हो ना तो कोई मसला नहीं, लेकिन रिटर्न टाइप अगर फिर वो गार्बेज वैल्यू देगी। अगर आपने रिटर्न टाइप नहीं ना किया ना तो फिर आपके लिए गार्बेज वैल्यू आएगी। वो भी मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। रिटर्न टर्न ए प्लस बी, ठीक है। ये पूरा की पूरा क्या हुआ, ये फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है, मैंने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है। और ये ऊपर वाला क्या है, ये फंक्शन डिफिनेशन। सही है, इतना क्लियर हो गया। अब मैं जाता हूँ प्रोग्राम के लिए। फॉर एग्जांपल इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, तो कॉल कैसे करूँगा, बस मैसेज लिखूंगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। अब मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ अपना नाम। अब देखें, एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है, देखिए मैं जितना भी मैंने आप लोग को बताया, मैंने ये भी साथ में बता चुका हूँ कि एरर को हमेशा रीड आउट किया करें। ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप टेक्निकल इंटरव्यू अगर देने जाएं कहीं पे, या अगर किसी टेक्निकल इंटरव्यू को आप देखें यूट्यूब वगैरह पे, तो उसमें एरर्स वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है, कि ये इस टाइप का एरर क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह गलती करूं तो फिर किस टाइप का एरर आएगा, या अगर इस तरह एरर है तो वो किस वजह से है। अब मैं यहाँ पे क्लियरली कह रहा हूँ कि void, और इधर मैं आर्गुमेंट भी दे रहा हूँ, ठीक है। जब आर्गुमेंट मैं दे रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे आर्गुमेंट नहीं चाहिए, और इधर मैं आर्गुमेंट दे रहा हूँ, तो फिर तो एरर आएगा ना। क्या है, टू मैनी आर्गुमेंट, ये देखें, टू मैनी आर्गुमेंट टू फंक्शन void मैसेज। अच्छा, इतना क्लियर हो गया। अब मैं इसी तरह एक दूसरा फंक्शन डिक्लेयर कर लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ स्ट्रिंग गेम। यहाँ पे मैं देता हूँ सी आउट गेम।
एक्सरसाइज की स्पेलिंग में। बहरहाल, मैं अभी गेम को प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ। ठीक है। एक मिनट। ठीक है। गेम्स आर बेस्ट एक्सरसाइज। मैं चाहता हूँ कि नहीं, इस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में फिर फर्क क्या हुआ। अब देखिए, फॉर एग्जांपल मैं इसको आर्गुमेंट देना चाहता हूँ, सॉरी, पैरामीटर, कि एक स्ट्रिंग आएगा। वो क्या होगा? उसको चलो खैर है, मैं मैसेज। ठीक है। अब मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, लिख लेता हूँ रिटर्न स्ट्रिंग। सॉरी, स्ट्रिंग नहीं, मैसेज। अब मैं रन कर देता हूँ। अब क्या आ रहा है कि इसको एक आर्गुमेंट की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे पैरामीटर दिया है कि मेरे फंक्शन के लिए एक वैल्यू आएगी मैसेज की सूरत में। तो वो मैं नहीं दे चुका। अब मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ गेम्स। अच्छा, ठीक है। प्रिंट आउट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने सी आउट नहीं किया। गेम्स। ठीक है। ये हुआ। अब देखें, आपको रिटर्न टाइप और इन चीज़ों की समझ आ गई। अगर यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली बता दें। ये जो मैं खुद इंटेंशनली एरर क्रिएट करता हूँ, ये इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। प्लीज़ काइंडली। किसी का भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली बता दें। अगर यहाँ तक समझ आई है तो फिर मैं आगे कर लेता हूँ, कंटिन्यू। चलिए ठीक है, मैं आगे चल जाता हूँ। अब एक दूसरा एरर भी मैं बता देता हूँ, उसी में इसी में है। मैं देता हूँ इंट टेबल। ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल कोई प्रिंट आउट टेबल करवाना चाहता हूँ। इंट कोई नंबर आएगा इससे। ठीक है। एक मिनट। हाँ, तो मैं लिख लेता हूँ सी आउट। सॉरी, फॉर लूप इस्तेमाल करके मैं इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ सी आउट। एक मिनट। नम मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, ये सिंपल जिस तरह मैं फॉर लूप में पहले कर चुका हूँ वही है। ठीक है। देखिए, फंक्शन वही सब कुछ है। फंक्शन एक प्रोग्रामिंग का अंदाज है कि आप इस तरीके से भी प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये कोई अगर इंटरव्यू हो ना, वो आपको कहेगा कि रिस्ट्रिक्शन लगा देगा आप पे कि मैं मेरे लिए एक प्रोग्राम करो, इस तरह प्रोग्राम हो कि एक टेबल प्रिंट हो। किस चीज़ पे करो, या आपको कहेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में करो या फंक्शनल प्रोग्रामिंग में। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग बाकायदा एक पैराडाइम है।
ठीक है, ये तरीका है, नम मल्टीप्लाई बाय आई एंड, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ टेबल। अब ये मुझसे आर्गुमेंट मांग रहा है, मैं 3 का टेबल देना प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ, फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक पूरा की पूरा वैसा के वैसा टेबल आ गया, ठीक है। अच्छा, एक दूसरी चीज मैं, एक मिनट आप लोग को अभी समझा दूं, एनोटेट करके। देखिए, ये वैल्यू क्या है, ये 3, ये मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल टेबल फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। अब जब मैं कॉल कर रहा हूँ, मैं इसमें क्या वैल्यू डाल रहा हूँ, 3। तो ये 3 कहाँ जाता है, ये 3 चला जाता है इधर नम के पास, ठीक है। पहले इसकी टाइप कास्टिंग, सॉरी टाइप चेंज चेकिंग होगी कि मतलब वैल्यू ठीक है। अगर ठीक है तो मतलब ये एंटर हो जाएगी यहाँ लूप की बॉडी में। अब लूप की बॉडी में एंटर होगी आई इज इक्वल टू 1, ये सिंपल वो वही जो है फॉर लूप का है, तरीका है। जब एंटर होगा आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन आर इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा नम। नम में मैंने क्या दिया है, 3, तो यहाँ पे 3, ये मल्टीप्लाई जो है, ये तो वैसे मैंने वो सी आउट स्टेटमेंट है। ये भी अच्छा, आई में क्या आएगा, आई में पहले 1 आ जाएगा, 1, फिर ये इसी तरह, और फिर ये क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3। एक बार हो गया, दूसरी बार कैसे हो रहा है, दूसरी बार जब एक बार हो गया ना, तो यही 3 को जो है यहाँ से फिर से उसी तरह सेम, ये 3 तो सेम वही क्यों वैसा के वैसा आएगा जो मैंने दिया है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया, तो अब 2 की बारी है, यहाँ से 2, यहाँ से इक्वल, और यहाँ से 6, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए था। अच्छा, मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इंट टैब इज इक्वल टू टेबल, टेबल 3, ठीक है। अब देखें तो अब ये चूंकि मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, अब मैं इसको प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ, सी आउट टेबल 3 इज, अच्छा ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे देख लें, आप लोग को नजर आएगा ये, देखिए ये वैल्यू, इसको कहते हैं गार्बेज वैल्यू। ये क्यों आई है ये भी मैं बता देता हूँ। हम्म, अच्छा, पहले इसको समझ लें। फॉर एग्जांपल देखें, मैं आसान से कर देता हूँ कि इंट नम इज इक्वल टू 8। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह कर लेता हूँ, सी आउट नंबर इज, मैं चेक करना कि कौन सा नंबर है, ठीक है, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ। एक मिनट, ये इसमें थोड़ा सा, अब का नंबर इज 8, ये देखें, नंबर इज 8, यहाँ पे तो शो हो रहा है नंबर इज 8। सेम तरीका मैं इसी को इधर ही कर रहा हूँ, ये सेम, लेकिन यहाँ पे होना तो यही चाहिए था कि मुझे यहाँ जो टेबल है उसी का जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए, लेकिन वो यहाँ पे नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है, मैंने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया है कि
एक इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू होगी, ठीक है। अब इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू होगी, तो उसका रिटर्न टाइप भी होता है। देखिए मैंने आप लोग को बताया है कि वॉइड जब होगा, वॉइड, तो उसका रिटर्न के साथ कोई ताल्लुक नहीं। वॉइड लगाओगे, वॉइड फंक्शन, उसमें रिटर्न फंक्शन बॉडी में लिखोगे तो बस प्रोग्राम ही आपका खराब हो गया। लेकिन इंटीजर है तो आप, अब देखो मैंने लगाया तो नहीं है, काम भी कर रहा है, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू क्रिएट हो जाती है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप वॉइड कर दें, ठीक है। अब देखिए, एरर एरर सिर्फ देके जाएं। अब मुझे एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने इंटीजर लिखा है, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखें, एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि टैब तो डिफाइन ही नहीं है। अब देखें, वो जो है टेबल प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये जो अभी एरर आया था, ये 5 4 3 2 1, ये गार्बेज वैल्यू होती है, ठीक है। और ये तब आती है ना जब आप एक चीज को, फॉर एग्जांपल हम कभी कभी इनिशियलाइज कर लेते हैं कि सम इज इक्वल टू 1, सम इज इक्वल टू 0, 0 से ही हमेशा इनिशियलाइज कर लेते हैं जब हमने इंक्रीमेंटेशन करनी होती है या कोई वैल्यू बार बार ऐड करना हो। तो तब इस तरह सिचुएशन आ जाती है। तो उसी से बचाने के लिए मैंने वॉइड लगा दिया कि बस कोई गार्बेज वैल्यू ना आए, ठीक है। ये हुआ उसका प्रोग्राम, टेबल का। अब जो है मैं उसको थोड़ा सा फंक्शन को और भी आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। यहाँ तक समझ आ गई है? फंक्शन वही सब कुछ है जो पहले आप लोगों ने किए हैं, ठीक है। जो प्रोग्राम आप लोग पहले करते थे, इफ एल्स वगैरह, वो सारे फंक्शन में होते हैं, ठीक है। फंक्शन सिर्फ एक वे प्रोवाइड कर लेता है। अच्छा एक मिनट, मैं एक दूसरी चीज़ भी यहाँ पे करता हूँ। ये तो टेबल 3 है, क्योंकि मैंने कहा है कि फंक्शन दोबारा बार बार रिपीट भी होता है, ठीक है। तो मैं लगा लेता हूँ टेबल, फिफ्थ का टेबल। तो अब ये फिफ्थ का टेबल भी प्रिंट आउट करेगा, ठीक है। यहाँ से इसने फिफ्थ का टेबल प्रिंट आउट करवा दिया है, ठीक है। समझ आ रही है? फंक्शन को हम बार बार यूज कर सकते हैं, एक ही टास्क बार बार परफॉर्म आ सकते हैं। तो किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली प्लीज पूछ लें। यहाँ पे किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ लें, क्वेश्चन पूछ लें। नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक ऐसा प्रोग्राम डिफाइन करने जा रहा हूँ ना कि वो प्रिंट आउट करेगा स्क्वायर और क्यूब, ठीक है। फॉर एग्जांपल फंक्शन नेम मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब कि जिस चीज़ का आप प्रोग्राम करवाना चाहते हैं उसी का ही फंक्शन होना है। मैं फॉर एग्जांपल, अब मैंने जो यहाँ पे दिया है टेबल, ठीक है, ये वाला, तो इससे साफ पता चल जाता है कि ये फंक्शन जो है ये टेबल के लिए डिक्लेयर किया गया है, टेबल फंक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, क्या डिक्लेयर कर देता हूँ, स्क्वायर, ठीक है। मैं एंट एक नंबर ले लेता हूँ, नंबर, ठीक है। ये लोकल ही होगा। एक मिनट, थोड़ा सा गैप देता हूँ। अब एंट स्क्वायर, अच्छा एंट दिए, अब मैं डायरेक्ट रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न क्या है? लॉजिक आप लोग खुद बनाएं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर के लिए तो नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, ठीक है। ये हो गया। अब एक दूसरा प्रोग्राम एंट क्यूब, मैं इसमें भी एंट नंबर डिक्लेयर कर देता हूँ। रिटर्न, रिटर्न नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ सी आउट स्क्वेयर
इज स्क्वेयर को इशा ठीक है, क्यूब इज, ठीक है, इसको मैं रन करूंगा तो ये एरर देगा, ठीक है। एरर को क्यों देगा तो वो आप लोग बता दें। जी, कोई बता सकते हैं एरर क्यों दे रहा है? कहाँ खैर गलत बता दें, कोई मसला नहीं। जी काइंडली बता दें। अब इससे पहले मैं डिस्प्ले करवा चुका हूँ ना कि एरर क्यों आता है। जी बता सकते हैं। चलिए मैं ऐसा कर देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ फॉर, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 3। मतलब कि स्क्वायर इज 14 एंड सॉरी 16 एंड क्यूब इज 27, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर का। अब थोड़ा सा इसमें चेंज प्रोग्राम बना देते हैं। फॉर एग्जांपल इसी में चलो बना देता हूँ इंट इवन ऑड का चेक इवन ऑड। मैं एक नंबर दूंगा इसको। अ, अब इफ यही नंबर जो मैंने यहाँ पे पैरामीटर में दिया है, इफ नम 0, ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो सी आउट
इवन नंबर। मैं लिख लेता हूँ एल्स सी आउट ऑड नंबर। अब मैं इसको कॉल करता हूँ फंक्शन को, ठीक है, या इसको कॉल करते हैं। चेक, चेक इवन ऑड। तो मैं दे देता हूँ 3। सॉरी, यहाँ पे एरर आएगा। ओड नंबर, मतलब कि 3 जो है ये ओड नंबर है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। एक चीज़ दूसरी भी नोट कर दें कि ये देखें, ये इसमें मैंने क्या डिक्लेयर किया, ये अलग एक प्रोग्राम का एक चंक है, ठीक है, एक हिस्सा है। ये फिर अलग है, मैंने सब में नम नम डिक्लेयर किया, ठीक है। सो दैट नम वेरिएबल इज लोकल टू दैट फंक्शन, ठीक है। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में फ़र्क ये है कि वो जो कि दूसरे फंक्शन की बॉडी से एक्सेस ना हो, बस उसी में ही रहे। मैं यहाँ से कर लेता हूँ इंट नम सी आउट नम सी आउट इंटर नंबर सी एन नंबर नम, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे अब मैं ये नंबर नहीं दूंगा, अब यहाँ पे मैं ये वेरिएबल दूंगा जो कि मैं, अब इस ये मुझसे पूछेगा। एंटर नंबर मैं दे देता हूँ 45। 45 इज ओड नंबर एंड लेट चेक इट विद सम अदर नंबर। 34 इज इवन। सॉरी, सॉरी, इवन नंबर 34, ठीक है। तो सेम इसी तरह होगा। आ, ये चूंकि इफ एल्स का हो गया, फॉर लूप का हो गया, सेम इसी तरह जितने प्रोग्राम आप पहले कर चुके हैं ना, वही है। कोई इसमें फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन फंक्शन जो है ये एक प्रोग्राम को करने का तरीका है, जिसे हम बार बार एक प्रोग्राम को रिपीटेडली टास्क के लिए परफॉर्म कर देते हैं। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली प्लीज पूछ दें। जी, किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ लें। चलें, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक बस काफ़ी है। और इसके दो, एक ऐसे बस आप टाइप कह सकते हैं, वो ऐसे मतलब सिंपली नहीं हो सकते, उसके लिए पॉइंटर्स लाजमी है। पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस, ठीक है। तो जब वो पॉइंटर्स करेंगे तो तभी होगा। अब इसके बाद टॉपिक जो है वो एरेज का है, ठीक है। तो एरेज में दो उसके डोमेन हैं, दो टाइप्स हैं। वो है एक सिंगल डायमेंशन और टू डायमेंशनल एरेज, ठीक है। तो वो कल करेंगे। एरे बेसिकली है डेटा स्ट्रक्चर,
डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इंशाल्लाह फिर वो कल के लिए कर लेंगे, ठीक है। जितना भी आपने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं वो सारे फंक्शन में होते हैं, ठीक है। और फंक्शन जो है वो मोर प्रोडक्टिव है देन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, ठीक है, क्योंकि इसमें आप बार बार कर सकते हो। अब मैं यही क्यूब जो है इसको कॉल कर देता हूँ किसी दूसरे नंबर के साथ, another क्यूब, मेंशन another क्यूब, क्यूब इस फॉर एग्जांपल 3.67 का कर लेता हूँ, लेकिन उसमें मैं एक डेटा टाइप में चेंज कर लेता हूँ, ताकि डेटा टाइप में कर लूँगा डबल का। और ये भी डबल। तो ये देखें, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। सो ये सिंपल है। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ लें। अगर नहीं है तो बस यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर दे स्टॉप कर देता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।